नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है कि क्या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो जाने पर ईसीएस बाउंस का केस हो सकता है। दोस्तों, विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज इस विषय को आप पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अक्सर कर लोन रिकवरी एजेंट लोगों से ये कहते पाए जाते हैं कि भाई आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो गया है, अब आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, यहां तक कि आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस भी लग सकता है। दोस्तों, आखिरकार इस बात में कितना सच है, कितनी दम है, आज हम इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये कहेंगे कि यदि आपके लोन डिफॉल्ट हो गए हैं या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो गए हैं, सिक्योर्ड लोन भी डिफॉल्ट हो गए हैं, तो आपको चाहिए सबसे पहले कंपनी को दीजिए प्रायर लीगल नोटिस। क्योंकि दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस आज के समय में आपकी जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी प्रेशर मंथ स्टार्ट हो चुके हैं, फाइनेंशियल ईयर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको प्रायर लीगल नोटिस देना ही होगा। क्योंकि दोस्तों, जो लोग पुराने हैं, हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, उनको ये बात मालूम है कि प्रायर लीगल नोटिस की क्या इंपॉर्टेंस है, प्रायर लीगल नोटिस देने से उन्हें क्या फायदा हुआ है। और दोस्तों, नए व्यूअर्स को ये चीज सीखनी होगी कि यदि उनके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं तो उनको प्रायर लीगल नोटिस जरूर देना है। क्योंकि दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस देकर कंपनियों को वो इन्फॉर्म करेंगे कि भाई उनका लोन क्यों डिफॉल्ट हुआ या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट क्यों हुआ है। क्योंकि लोन डिफॉल्ट हो जाए या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो जाए या सिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट हो जाए, कंपनियों को इन्फॉर्म करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के तहत ये चीज आती है। और दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस आप खुद से ना दें, अपने एडवोकेट के थ्रू दीजिए। क्योंकि दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, आप ये कह लीजिए एक लीगल और एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, जिसके द्वारा आपकी कई समस्याएं हल हो सकती हैं दोस्तों। और ये नोटिस 10 से 12 पेजेस का बन के जाता है और एडवोकेट के लेटर हेड पे बन के जाता है, तभी एक पावरफुल प्रायर लीगल नोटिस बनकर जाता है। दोस्तों, आपकी समस्याओं का निदान प्रायर लीगल नोटिस के अंदर ही छिपा है। तो दोस्तों, आप प्रायर लीगल नोटिस से मत भागिए। लोन डिफॉल्ट हो गया है, यदि आपको लग रहा है कि आपका लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, तभी भी आप प्रायर लीगल नोटिस दे सकते हैं दोस्तों। यही एकमात्र आपके लिए बचाव का रास्ता है दोस्तों। और खुद ना दीजिए, अपने एडवोकेट के थ्रू दीजिए दोस्तों। और दोस्तों, दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यदि आपके पास पैसे आ जाएं तो कंपनियों के पैसे दे दीजिए। क्योंकि दोस्तों, कर्ज मुक्त इंसान से सुखी संसार में कोई नहीं होता। क्योंकि हमारा मंच कभी भी इस बात को प्रमोट नहीं करेगा कि भाई आप कंपनियों के पैसे मार लें या ना दें। हम यही कहेंगे कि चाहे सेटलमेंट करके ही सही, कंपनियों का पैसा आप जरूर चुकाइए। खैर दोस्तों, बढ़ते हैं आज के विषय के ऊपर। जो आज का विषय है वो विषय ये है कि क्या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो जाने पर ईसीएस बाउंस का केस लग सकता है। तो दोस्तों, मेरा जवाब है बिल्कुल लग सकता है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कब लगेगा, कैसे लगेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। और आपको सावधान भी करना जरूरी है कि भाई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है, ज्यादातर लोग इस इंप्रेशन में रहते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हमने कर लिया, हमें कोई डर नहीं, हमारे पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ऐसा सोचना गलत है। दोस्तों, गलत क्यों है वो बाद में, लेकिन हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा लोग क्यों सोचते हैं। क्योंकि दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक प्री अप्रूव्ड लोन की तरह होता है, जिसमें आप कोई ईसीएस मैंडेट ऑन नहीं करते, कोई चेक नहीं देते, आप धड़ाधड़ परचेजिंग करते चले जाते हैं बिना ये समझे कि भाई इसमें कितने सारे चार्जेस लगेंगे, क्या होगा। और दोस्तों, यदि देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड में इतने ज्यादा चार्जेस होते हैं कि जितने अनसिक्योर्ड लोन में नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा, बल्कि इनफैक्ट डबल। और दोस्तों, एक चीज और भी है, लोग मिनिमम ड्यू पेमेंट उतार कर अपने आप को यह समझ लेते हैं कि हमने शायद गंगा नहा लिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप मिनिमम ड्यू पेमेंट जब उतार देते हैं तो गंगा नहीं नहाते आप, बल्कि अपने ऊपर और बोझ चढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि मिनिमम ड्यू पेमेंट का कुछ हिस्सा आपके प्रिंसिपल में जुड़ता है, बाकी ब्याज पेनल्टी में निकल जाता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि क्रेडिट कार्ड का बेजा इस्तेमाल करने से बचिए। जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे इस्तेमाल मत करिए। हाँ, कुछ लोग
ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए, या किसी के साथ कोई इमरजेंसी आ गई तो वो लोग इस्तेमाल कर देते हैं, या किसी की बच्चे की फीस भरनी हो या कोई ऐसी घर में इमरजेंसी आ गई, कोई ऑप्शन नहीं है तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम में गिनी जाती है, तब हम कह सकते हैं कि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है ये। और कुछ लोगों को देखा गया कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, शॉपिंग कर ली, वेकेशन पर घूमने चले गए, या कोई महंगी गैजेट्स ले ली जिसकी जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा मत करिए, प्रॉब्लम जेन्युइन है तभी इस्तेमाल करिए। अब दोस्तों लोग इस भरम में क्यों रहते हैं? क्योंकि भरम में ये रहते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड में किसी भी प्रकार का कोई भी ईसीएस तो होता नहीं, चेक आपने दिया नहीं होता, एक अनसिक्योर्ड लोन की तरह होता है। तो इसलिए ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड में ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेशन हो जाएगी। दोस्तों आर्बिट्रेशन को भी आप हल्के में ना लीजिए, क्योंकि अगर आप आर्बिट्रेशन को इग्नोर करेंगे तो आर्बिट्रेशन को इग्नोर करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। दोस्तों अब क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट अगर हो जाए तो आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस कैसे हो सकता है? दोस्तों सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जैसे त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है, जैसे अभी पीछे दिवाली गई है, तो दिवाली में कई सारे बैंक्स ने ऑफर रखी थी कि भाई आप ये गैजेट ले लीजिए, आपको ईएमआई पे मिल सकती है। तो क्रेडिट कार्ड आप दीजिए और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अपनी ईएमआई पर ले सकते हैं। जैसे कईयों ने आईफोन लिया, कईयों ने कुछ भी लिया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लिए, कईयों ने कुछ भी लिया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई पे चीजें आराम से मिल जाती हैं। दोस्तों लोग ले तो लेते हैं, लेकिन कई बार जब ईएमआई पे करने का समय आ जाता है तो ईएमआई बाउंस हो जाती है। और दोस्तों जब ईएमआई बाउंस हो जाती है तब बैंक को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि भाई आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट होने पर भी आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस किया जा सकता है, हो सकता है। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जब भी करें तो ईएमआई करवाने से बचें, ईसीएस मैंडेट को ऑन करने से बचें। कोशिश करें कि यदि आपने ईसीएस मैंडेट ऑन कर भी दिया है तो पेमेंट टाइम से दें, क्योंकि ईसीएस आपका बाउंस हुआ तो आपके ऊपर जाहिर सी बात है सेक्शन 25 का केस होगा ही होगा। वो अलग बात है कि कंपनी करती है या नहीं करती, लेकिन कंपनियों के पास अधिकार आ जाता है। और दोस्तों रिसेंट पास्ट के अगर हम कई सारे केसेस देखें तो कई सारे लोगों के ऊपर कंपनियों ने क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट होने पर ईसीएस बाउंस के केस किए। वो क्यों किए? क्योंकि उन्होंने ईसीएस मैंडेट ऑन कर रखा था और उनका ईसीएस मैंडेट फेल हो गया था। तो दोस्तों आप सबसे पहले ये करें, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ध्यान से करें और ईसीएस मैंडेट को ऑन करने से बचें। लेकिन हाँ दोस्तों, यदि ईसीएस मैंडेट ऑन हो भी गया और ईसीएस बाउंस हो भी गया है तो उसके बाद में कानूनी पहलू भी हैं। नोटिसेस आएंगे, नोटिसेस का जवाब दिया जा सकता है, और एंड में क्या होगा? एंड में यही होगा, क्रेडिट कार्ड का अमाउंट सेटल ही होगा। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड की जो सेटलमेंट है वो बहुत ही आकर्षक रूप से सेटलमेंट होती है। 10-10%, 12-12%, 15-15% पे क्रेडिट कार्ड सेटल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि हम गलतियों पे गलतियां करेंगे। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपको जरा संभल कर करना चाहिए, चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, और ईसीएस को ऑन करने से बचना चाहिए। दोस्तों आज का ये वीडियो, क्या क्रेडिट कार्ड में ईसीएस बाउंस का केस हो सकता है, दोस्तों इसके ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।